मैं लिपिका आपका अपनी चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूँ, मैं क्लास 8, 9, 10 का मैथ्स एंड साइंस देखती हूँ। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल में आ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी है। बच्चे बहुत खुश होते हैं इस चैप्टर को देख के, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एज वेल एज सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को और इजी बनाने के लिए मैं हाजिर हूँ। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबल। ऐसा क्यों है मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगी। अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टेनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसका हमें अंदाज़ा हो, या वी कैन अज्यूम बट वी कांट कन्फर्म फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल कि आज का बहुत मौसम ख़राब है, इट इज़ क्लाउडी डे, सो वी कैन अज्यूम दैट इट कैन बी रेन टुडे, बट इट मे बी और इट मे नॉट बी। आज की बारिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती। हमने अंदाज़ा इसलिए लगाया क्योंकि पिछली बार सेम कंडीशन में बारिश हुई थी, तो मे बी आज की सेम कंडीशन में बारिश हो। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये कन्फर्म नहीं है, जस्ट वी कैन प्रिडिक्ट। सो अनप्रिडिक्टेबल का मतलब यही है कि अचानक कुछ भी हो सकता है। हम अज्यूम भले कर रहे हैं कि ये होगा बट नहीं भी हो। अनसर्टेनिटी का मतलब यही है कि जो हमेशा हो रहा है ज़रूरी नहीं हो कि अभी भी हो। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आया कि अच्छा कि अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेनिटी इस जगह पे भी यूज़ होती है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि इफ़ अ कॉइन टॉस्ड एट वंस, मैंने सिर्फ एक बार कॉइन को टॉस किया। अच्छा, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं और कॉइन हवा में रहता है, हमें पता नहीं होता ना कि हेड होगा कि टेल होगा, बट वी कैन अज्यूम। इसीलिए जब दो टीम खेलने के पहले टॉस करती है और सामने वाला कोई हेड बोलता है और मैं टेल बोलती हूँ, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब कि जो मुझे चाहिए और जो कि टोटल है। तो मुझे क्या चाहिए? इफ अ कॉइन टॉस्ड एट वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मुझे प्रोबेबिलिटी हेड की निकालनी है। तो कॉइन का दो साइड होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो अगर मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो हेड तो एक बार कभी ना कभी गिरना ही है और कभी ना कभी टेल भी गिरना है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक ही होगी ना, क्योंकि एक ही कॉइन है और एक ही हेड है, तो वो एक ही बार गिरेगी, कभी भी गिरे पर एक ही बार गिरेगी। तो वो फेवरेबल आउटकम है कि हेड की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे पास एक हेड है और एक टेल है, तो मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं? 2। तो हमेशा याद रखिए जो टोटल नंबर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, और जो मुझे चाहिए वो द फेवरेबल आउटकम विल बी एज न्यूमरेटर। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है कि इफ़ 2 कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम पैटर्न। मतलब 2 कॉइन को मैं दोनों एक साथ टॉस कर रही हूँ, तो मुझे सेम पैटर्न मतलब दोनों में हेड हो और दोनों में टेल हो। तो सेम पैटर्न की प्रोबेबिलिटी क्या होगी थी, उसके हम पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले या तो मेरे पास 2 हैं, पहले वाले में हेड आएगा तो दूसरे वाले में भी हेड आ सकता है। पहले वाले में हेड होगा तो दूसरे वाले में टेल आ सकता है। पहले वाले में टेल होगा, देखिए 2 कॉइन है तो ये फर्स्ट कॉइन का आउटकम है, ये सेकंड कॉइन का आउटकम है। तो फर्स्ट कॉइन में एक बार तो हेड आएगा ही, तो दूसरा भी हेड हो सकता है। सेकंड में एक बार पहले वाले कॉइन में हेड आएगा तो दूसरे वाले में टेल आ सकता है। थर्ड कंडीशन ये कि अगर पहले वाले कॉइन में टेल आए तो दूसरे वाले में भी टेल आ सकता है। उसके बाद है कि फर्स्ट वाले में टेल आए, सेकंड वाले में हेड आ सकता है। तो मेरे टोटल आउटकम्स कितने हुए? 1 2 3 4 टोटल आउटकम्स मेरे क्या हुए हैं? 4। तो टोटल आउटकम्स में मेरा 4 डिनोमिनेटर में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ पे लिखूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम पैटर्न इज इक्वल्स टू, मेरा टोटल आउटकम्स हैं 4 बट
द फेवरेबल आउटकम, व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर, सेम पैटर्न, सेम पैटर्न मतलब हेड हेड एंड टेल टेल, तो 2 पैटर्न है मेरे, तो 2/4, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँगी तो 1/2। तो ऐसे ही निकालते हैं प्रोबेबिलिटी की, अगर 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली आपको निकालनी हो तो हमें ऐसे पेयर्स में, वैसे ही अगर आपको 3 कॉइन पूछेगा तो यहाँ पे मेरे 3 कॉइन्स के पेयर बनेंगे और कंडीशंस बनती जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस में ही होगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी बना सकें। बाकी जो भी क्वेश्चन में कोई चीज़ एक पूछ रहा है उसको आप ऊपर लिखिए और जो टोटल है नीचे लिखिए। एक है कि इफ़ अ डाइस रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टर्न्ड अप, मतलब एक डाइस को अगर मैं ऐसे फेंक रही हूँ, ऐसे रोल कर रही हूँ, तो 1 कितनी बार आ सकता है। ऑब्वियसली अगर डाइस को मैं अगर एक ही बार फेंकूंगी तो 1 तो मेरा कभी भी एक ही बार आएगा ना। तो क्वेश्चन को आपको बहुत समझने की जरूरत है कि वो कितनी बार फेंकने की बात कर रहा है और कितने डाइस को फेंकने की बात कर रहा है। यहाँ पे जस्ट सिंपल क्वेश्चन है कि एक डाइस को एक ही बार आपने रोल किया तो एक 1 नंबर 1 कितनी बार आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टर्न्ड अप, मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं। सबसे पहली बात तो डाइस में मेरे पास 6 नंबर्स होते हैं, 6 फेसेस 6 नंबर्स, तो टोटल नंबर मेरे पास है 6 और मुझे 1 चाहिए, तो 1 एक ही बार आ सकता है, तो इसका होगा क्वेश्चन में आंसर 1/6। साथ साथ बोलेगा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2, तो दो बोल रहा है तो नंबर 2, तो 2/6। 3 बोल रहा है तो मतलब 3 नंबर्स, तो 3/6। इफ क्वेश्चन सेड कि 3 रोल्ड अप या 3 टर्न्ड अप मतलब नंबर 3, तीसरा नंबर कितनी बार में आएगा, तो ऑब्वियसली 1 डाइस है, 3 भी 1 ही बार गिर सकता है, तो 1/6। और नंबर्स पूछेगा कि इतने नंबर्स या 4 नंबर्स, तो उतने 4/6। कार्ड्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसके बिना तो प्रोबेबिलिटी एकदम अधूरी है। तो थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं कि कार्ड्स कैसे और कैसे हम उसको बनाते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, लिखा ही हुआ है 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं डिवाइड होते हैं अलग अलग कलर्स का, अलग अलग पैटर्न्स के, तो 13 13 13 एंड 13। सो सबसे पहला हो गया हार्ट, जो कि हार्ट की शेप में होता है रेड कलर का। दूसरा है क्लब, जो कि हार्ट जैसा ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जस्ट लाइक दैट या। हाँ, उसके बाद होता है स्पेड। स्पेड में ये चिड़िया जैसा कुछ रहता है, हाँ। एंड हार्ट, क्लब, स्पेड एंड डायमंड, तो ऐसा डायमंड के शेप में होता है। ये भी रेड कलर, अच्छा ये ब्लैक कलर होता है, ये भी ब्लैक, ये रेड, ये रेड। ये कलर इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बहुत आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन रेड किंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अच्छा रेड मेरे 2, एक डायमंड और एक हार्ट, मतलब 2 मतलब 13 × 2 26 कार्ड्स हुए मेरे टोटल रेड के। उसमें से मुझे क्या निकालना है, किंग। तो किंग डायमंड में भी होता है, किंग हार्ट में भी होता है। तो मेरे पास किंग कितने हुए टोटल 2, तो 2/26। इसलिए कलर्स का जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इनमें क्या होता है, 1 को इक्का बोलते हैं एस, उसके बाद 2 3 पूरा टोटल रहता है 10 तक। 10 के बाद होता है जे, उसके बाद तो होता है क्यू, उसके बाद होता है के, क्वीन, किंग एंड जे फॉर जॉकी, हाँ गुलाम। तो ये एक पैटर्न है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 52 कार्ड्स में प्रोबेबिलिटी है एस के बाद, तो इसमें कोई कलर्स का नहीं बता रहा है, बोल रहा है कि बस मुझे इक्का की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो इक्का की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो मेरे पास हर 13 कार्ड्स में एक इक्का है, हार्ट का एक इक्का, क्लब का एक इक्का, स्पेड का एक इक्का और डायमंड का एक इक्का। तो मेरे पास टोटल कितने इक्के हुए, 4, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं बता ही दिया है, क्वेश्चन में है 52। अगर यहाँ पे कोई कलर मेंशन होता तो हम उस कलर को कंसिडर करते, बट हियर देयर इज नो कलर मेंशन, सो वी आर नॉट मेंशनिंग एनी कलर, जस्ट राइट इट डाउन द प्रोबेबिलिटी। सो मैं यहाँ पे साइट में लिख रही हूँ क्योंकि आप इसको देख के यहाँ पे आप फिगर आउट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं लिखूंगी मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इक्का। सो
1 2 3 4 हर में मेरे पास एक इक्का है, तो सब टोटल मिला के मेरा होगा 4 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स मेरे हो गए 52 की प्रोबेबिलिटी का चैप्टर यहीं कंप्लीट करती हूँ। इफ़ यू हैव एनी इशू एंड क्यूरी प्लीज़ कम टू माय चैनल एंड लीव अ कमेंट बिलो माय वीडियो सो दैट मैं आपके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।